ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। भव प्रभव दुर्वार क्लेश संताप पीड़ितम् योजयाम्यहमात्मानं पथि योगीन्द्र सेविते। पढ़े। भव प्रभव दुर्वार क्लेश संताप पीड़ितम् कहते हैं भव प्रभव दुर्वार। भव माने है संसार, प्रभव माने उत्पन्न होना। इस संसार से जो उत्पन्न होता है वो क्या है? दुर्वार क्लेश। ऐसा क्लेश उत्पन्न होता है जिसका वारण करना कठिन होता है, इसको दुर्वार बोलते हैं। यानी संसार में जो भी जीव भ्रमण करते हैं उन सबके अंदर अनेक तरह के क्लेश पड़े रहते हैं और उन क्लेशों से संताप उत्पन्न होता है और उन संताप से वो हमेशा पीड़ित रहते हैं। क्या कहा गया? क्लेश संताप पीड़ितम। यानी संसार में जैसे ही व्यक्ति जन्म ग्रहण करता है उसके जन्म होते ही अनेक प्रकार के दुर्वार क्लेश उसके सामने आ जाते हैं और उन क्लेशों से उसके अंदर संताप उत्पन्न होता है, माने दुख उत्पन्न होता है, जो दुख मानसिक दुख कहलाता है और उससे वह निरंतर पीड़ित बना रहता है। ये संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव की वास्तविकता का वर्णन है। हम समझ सकते हैं इस चीज को कि क्या संसार का प्रत्येक जीव पीड़ित है? अगर पीड़ित है तो उसके अंतरंग में कोई ना कोई संताप बने रहते हैं। संताप का मतलब कुछ ना कुछ ताप भीतर से जो अपने को संतप्त किए रहता है, दुखी बनाए रखता है, वो भी उसके अंदर बना रहता है। और उस संताप का भी जो कारण है वो जन्म होने का क्लेश ही है। जिस किसी भी पर्याय में कोई भी प्राणी जन्म लेगा उसको उस पर्याय संबंधी क्लेश जरूर होंगे ही। क्लेश होंगे, संताप होगा, पीड़ा उत्पन्न होगी और इस तरह से वह निरंतर अपने उस जन्म को आगे बढ़ाता चला जाता है। कोई भी जन्म ले ले, कहीं पर भी जन्म ले ले, ये जन्म से उत्पन्न होने वाले क्लेशों की पीड़ा कभी भी छूटती नहीं है। हाँ? आप सोचते होगे महाराज हमको तो कोई क्लेश नहीं है। हाँ? क्लेश तो जन्म से ही चल रहे हैं। जन्म होते ही बच्चे को कुछ क्लेश तो होता है, तभी तो जन्म होने के कारण से रोता है। कुछ क्लेश तो होता है तभी वह कुछ खाने पीने के लिए इच्छा करता है। तरह तरह के भीतर दुख पड़े हुए रहते हैं। आप यहाँ बैठे जरूर हो लेकिन आपके मन में भी कुछ ना कुछ क्लेश और संताप बने रहते हैं। जो चीज़ें हम छोड़ करके आते हैं, यहाँ आकर के बैठ जरूर जाते हैं, लेकिन उन चीज़ों से उत्पन्न होने वाले क्लेश और संताप छूटते नहीं है। तो ये जो पीड़ा रहती है जो संसार में हर जीव के अंदर बनी रहती है, अब ये पीड़ा कैसे दूर हो, ये ग्रंथ को लिखने का प्रयोजन बताया जा रहा है कि हम इस पीड़ा को दूर करने के लिए क्या करेंगे। योजयामि अहम आत्मानम। अपनी ही आत्मा में आत्मा को योजित करेंगे, माने जोड़ेंगे। समझ आ रहा है?
पीड़ा किससे उत्पन्न हो रही है? संसार के दुखों के कारण से पीड़ा उत्पन्न हो रही है। तो उस पीड़ा से अपने आप को बचाने के लिए संसार के दुखों से हट करके अपनी आत्मा को आत्मा में लगाएंगे तो वो पीड़ा कम होगी। ये लॉजिक है। क्या समझ आ रहा है? जिस कारण से पीड़ा उत्पन्न हो रही है वही काम करोगे तो पीड़ा कभी दूर नहीं होगी। और जहां से जो पीड़ा उत्पन्न हो रही है उस पीड़ा का वास्तविक कारण देख करके उस पीड़ा से हट करके जो पीड़ा रहित वस्तु है उसमें अपने आप को लगाओगे तो पीड़ा कम होगी। ये अपने आप ऐसा एक सिद्धांत निकल करके आ जाता है जिस सिद्धांत के अनुसार ये आचार्य कहते हैं कि हम अपने आप को अपनी आत्मा में योजयामी माने लगाएंगे, जोड़ेंगे, युक्त करेंगे। युक्त कर रहा हूं इसलिए मैं ये ज्ञानार्णव की रचना कर रहा हूं। कैसा है वह आत्मा? जिस आत्मा का पथ जो है पथि योगींद्र सेवते, योगींद्रों के द्वारा इस पथ का सेवन किया गया है। इस रास्ते पर चलने वाले लोग कौन होते हैं? योगी होते हैं। तो योगींद्रों का जो रास्ता है, योगी लोग जिस पथ पर चले हैं उसी पथ पर हम अपनी आत्मा को जोड़ करके अपनी आत्मा के अंदर उत्पन्न होने वाले इन दुखों और संतापों को दूर करेंगे। इसलिए ये ज्ञानार्णव ग्रंथ की रचना की जा रही है। क्या समझ आ रहा है? अगर अपने मन के क्लेश, संताप और पीड़ा को दूर करना हो वास्तव में तो आप इस प्रकार के पथ पर चलने का मन बनाना। योगींद्रों के द्वारा जो सेवित किया गया है, उनने जिस पथ का अनुसरण किया है उस पथ पर चलकर अपनी आत्मा को आत्मा में जोड़ना। और अगर आपको कोई ऐसी पीड़ा नहीं हो रही हो, कोई दुख नहीं हो, तो आप अपने अंदर उस दुख को बनाए रखना और जो आप ऊपरी ऊपरी इलाज करते रहते हो उस दुख के दूर करने के, वो करते रहना। देखते रहना कि भाई कभी ना कभी तो शांति मिलेगी ही, और जब ना मिले तब फिर इसी रास्ते पर आने की कोशिश करना। यही तरीका हो सकता है ना, और क्या हो सकता है? क्यों आचार्य ये ग्रंथ की रचना कर रहे हैं और क्यों वह इस तरीके का एक प्रयास कर रहे हैं, इसके पीछे इतने बड़े बड़े जो कारण दिए जा रहे हैं, इन्हें हम अगर गहराई से समझें तो हमें लगेगा कि ये कितनी बड़ी करुणा है उनकी, जो वह हर प्राणी के अंदर उत्पन्न होने वाले क्लेश को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है, आगे भी कह रहे हैं, अभी ये प्रकरण वही चल रहा है कि हम ये ग्रंथ की रचना क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं समझ लेना कि भाई हमारे पास बुद्धि है, अब रहा नहीं जा रहा है तो दिमाग में कुछ ना कुछ खुजलाहट होती है तो भाई कुछ ना कुछ पढ़ना है या लिखना है या कुछ ना कुछ बनाना है। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है। तो वो यहां कह रहे हैं, न कवित्वाभिमानेन न कीर्ति प्रसरेक्षया कृतिः किंतु यदीयेयम् मदीयेयम् स्वात्म स्वबोधायैव केवलम्। क्या कहा जा रहा है? फिर से पढ़ें। न कवित्वाभिमानेन न कीर्ति प्रसरेच्छया कृतिः किंतु मदीयेयम् स्वबोधायैव केवलम्। यह प्रयोजन बताया जा रहा है। न कवित्वाभिमानेन, ऐसा मत समझ लेना कि मैं छंद बना लेता हूँ, ग्रंथ रचना कर लेता हूँ, संस्कृत में श्लोक लिख लेता हूँ, काव्य लिख लेता हूँ, मैं कवि हूँ तो मेरे अंदर कवि का अभिमान आ रहा हो इसलिए बिना लिखे चैन ना पड़ रहा हो। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं समझ लेना। कवित्व के अभिमान से ये ग्रंथ की रचना नहीं हो रही है। न कीर्ति प्रसरेक्षया, और जब कुछ लिखेंगे, कुछ बनाया जाएगा तो उससे हमारी यश कीर्ति भी फैलेगी।
इस प्रकार से कीर्ति के प्रसार की इच्छा से भी इस ग्रंथ की निर्माण नहीं किया जा रहा है। कृति किंतु मदीयम, लेकिन यह मेरी जो कृति है यह स्वबोधाय एव केवलम। इससे क्या मुझे मिलेगा? मुझे इससे अपना स्वबोध, अपना स्व ज्ञान ही प्राप्त होगा। अपने ही ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हम इस कृति की रचना कर रहे हैं। समझ आ रहा है? जब वर्धमान स्तोत्र की रचना हुई थी तब भी कुछ ऐसे ही भाव आए थे। तब उसमें भी एक काव्य ये लिखना पड़ता है ताकि बुद्धिमान लोगों के लिए कहीं ये विचार बीच में ना आ जाए कि भाई ये रचना क्यों की जा रही है। लोग सोचते तो हैं ही हैं। यही बात आगे भी यहाँ पर खुद ये ग्रंथकार सोच रहे हैं और कह भी रहे हैं। जब आचार्य समंतभद्र जैसे और आचार्य अकलंग देव जैसे लोगों की कृतियां हैं सिद्धांत पर, न्याय पर, अध्यात्म पर, तो अब आप क्या लिखने चले हो, क्या बनाने चले हो? समझ आ रहा? ऐसा कल कहा गया था। और उनके उन सब कृतियों का वर्णन, उन आचार्यों की महिमा का वर्णन करते हुए भी यह अपना कार्य करने के लिए आचार्य शुभचंद्र देव जैसे आगे बढ़े। इसी तरीके से मन में विचार आता है कि जब भगवान आदिनाथ की स्तुति करने के लिए भक्तामर स्तोत्र हैं, कल्याण मंदिर स्तोत्र हैं, एक ही भाव स्तोत्र हैं, स्वयंभू स्तोत्र हैं, सब तीर्थंकरों की स्तुति करने के लिए, तो अब अलग से वर्धमान स्तोत्र बनाने की, रचना करने की क्या जरूरत है? समझ आ रहा है? तो पहले ये स्पष्टीकरण करना पड़ता है। कोई भी कृतिकार जब कोई कृति की रचना करता है तो पहले स्पष्टीकरण देना पड़ता है ताकि पढ़ने वाले लोगों की बुद्धि एक तरीके से ठीक हो जाए, माइंड वाश हो जाए, तब वो आगे चल करके पढ़ें कुछ। समझ आ रहा है? अभी ग्रंथ रचना करने से पहले कितना प्रयास करना पड़ रहा है। देखो कितने श्लोक हो गए? 18, 19, 20, अभी 25 श्लोक ऐसे ही चलेंगे। अभी बस प्रयोजन बताया जा रहा है कि मैं क्यों लिखने बैठ रहा हूं। तुम कुछ गलत समझ मत लेना। समझ आ रहा है? इसलिए वर्धमान स्तोत्र में भी यही भाव कुछ ऐसा ही आया, बुद्धि प्रकर्ष वसतो नच दीन तो हम। बुद्धि प्रकर्ष हो रही है इसलिए लिख रहा हूं, ऐसा नहीं है। दीनता आ रही हो, ऐसा भी नहीं है। अहंकार आ रहा हो, ऐसा भी नहीं है। चमत्कार हो रहा हो, ऐसा भी नहीं है। समझ आ रहा है? श्री वीर देव गुण पर्यय चेतनायाम संलीन मानस वस स्तुति मातनोमि। वीर भगवान के द्रव्य में, गुण में, पर्यायों में मेरा मन लग रहा है, इसलिए मैं इस स्तुति की रचना कर रहा हूं। समझ आ रहा है? तो स्तुति की रचना करने का प्रयोजन पहले दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है किसी भी कृतिकार को। नहीं तो आप लोगों की बुद्धि में यही आता है, जब इतने बड़े बड़े स्तोत्र थे तो फिर ये वर्धमान स्तोत्र की रचना करने की क्या जरूरत पड़ी? कुछ महाराज को अपनी कीर्ति की इच्छा होगी। समझ आ रहा है? तो ऐसे ही ये आचार्य शुभचंद देव कह रहे हैं कि जब इतने बड़े बड़े समंतभद्र और अकलंक और जिनसेन महाराज के ग्रंथों की रचना हो चुकी, तो अब आप कौन सा नया अध्यात्म की रचना करने जा रहे हो? तू भी कहते हैं नहीं, अपने अपने भावों के अनुसार, अपने अपने विशुद्धि के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार कई लोगों के भाव अलग अलग तरीके से जुड़ते चले जाते हैं। पूर्व आचार्यों की रचना में भी कई लोगों के भाव न जुड़ पाए, वो वर्तमान के कई ग्रंथकारों की रचना में वो भाव जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो वर्तमान के लोग हैं उनका मानस उस वर्तमान के हिसाब से जो लिखने वाले होंगे उनके साथ में जुड़ जाता है। यही वो कारण होता है कि अध्यात्म ग्रंथ अन्यत्र और भी हैं। आचार्य पूज्यपाद महाराज के इष्टोपदेश हैं, समाधि शतक हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आचार्य शुभचंद देव ज्ञानार्णव लिखने जा रहे हैं और उसका प्रयोजन बता रहे हैं कि मैं ये कोई कवित्व के अभिमान से नहीं कर रहा हूं, कीर्ति का प्रसार हो ऐसी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन ये सब कुछ क्यों है? स्वबोधाय केवलम। समझ आ रहा है? अध्यात्म ग्रंथ है तो आत्मज्ञान के लिए किया जा रहा है, और जब कोई भक्ति परक ग्रंथ होता है तो मन में भाव आता है कि हमें भगवान महावीर स्वामी की भक्ति करनी है।
और केवल भगवान महावीर स्वामी की करनी है, जिनका तीर्थ चल रहा है उन्हीं तीर्थंकर की भक्ति करनी है, और अच्छी करनी है, बड़ी सी करनी है। अष्टक मष्टक से काम नहीं चलेगा। समझ आ रहा है? तो वो जो भक्ति की गई वो इसलिए की गई कि हमें भगवान महावीर स्वामी की भक्ति करने का भाव उमड़ रहा है, तो उमड़ रहा है तो हम उस भाव को व्यवस्थित करके लिखेंगे, पढ़ेंगे, करेंगे, ताकि हम भी उससे लाभान्वित हों और दूसरे भी लाभान्वित हों। तो इसी तरीके से आत्मबोध हमको भी प्राप्त होगा, जो लिखने वाले हैं उनको भी, और जो पढ़ेंगे उनको भी प्राप्त होगा। तो इस कृति का प्रयोजन क्या है? स्वबोधायैव केवलम। इसमें केवल अपना आत्मज्ञान ही परिपुष्ट होगा, इसलिए ये ग्रंथ की रचना की जा रही है। अब यहां कहते हैं कि आखिर ये सज्जन लोग जो सत्पुरुष होते हैं, वो ग्रंथ की रचना करने के लिए क्यों इस प्रकार से तत्पर होते हैं, उन्हें इससे क्या फायदा मिलता है, क्या सोच करके करते हैं, उसका और स्पष्टीकरण आगे के 4-5 श्लोकों में किया जा रहा है ना। क्या कहते हैं? अयम जागर्ति मोक्षाय वेत्ति विद्यां भ्रमं त्यजेत् आदत्ते शम साम्राज्यम स्वतत्वाभिमुखीकृत। पढ़े। अयम जागर्ति आदत्ते शम साम्राज्यम स्वतत्वाभिमुखीकृतः। क्या कहते हैं कि जब यह जीव स्वतत्व के अभिमुख हो जाता है, स्वतत्वा अभिमुखीकृत, जब यह जीव स्वतत्व के अभिमुख होने लग जाता है, जब यह जीव क्यों स्वतत्व के अभिमुख होता है, तो संसार का स्वरूप जो सही ढंग से देख लेता है, संसार की यथार्थता को जो सही ढंग से छान लेता है, बीन लेता है, सब कुछ कर लेता है, समझ आ रहा है, तब जाकर के वह स्वतत्व के अभिमुख होता है। तब उसे लगता है कुछ अपने लिए किया जाए, कुछ अपना आत्महित किया जाए। समझ आ रहा है? कहूं न सुख संसार में सब जग देखियो छान। क्या समझ आ रहा है? कब छाना जाता है? एक लाइन में ही सब दुख, सब संसार देख लिया जाता है, एक लाइन में है। वो कौन सी लाइन है? इससे पहले की लाइन नहीं, इससे पहले की लाइन है। अरे कुछ नहीं आता तुम लोगों को। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा वस धनवान, कहूं न सुख संसार में सब जग देखियो छान। समझ आ रहा है? उतना ही निकालो। क्या समझ आ रहा है? उतना ही जो फीडिंग है उसमें से उतना ही निकालो जितना काम का है। एक लाइन में पूरा संसार देख लिया। दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णावश धनवान। समझ आ रहा है? इस संसार में देख लो क्या है किसके पास में। दाम है तो तृष्णा है और बढ़ाने की इच्छा है, उसके कारण से दुखी है। दाम नहीं है तो निर्धन है, थोड़ा सा आ जाए उतने के लिए दुखी है। क्या समझ आ रहा है? पूरा संसार छानने के लिए, छन्ना लगाने के लिए बस एक लाइन में पूरा छन्ना लग जाता है। पूरे संसार का हर प्राणी का भाव, उसके अंदर के विचार सब इसमें आ जाते हैं। सब जग देखियो छान। जब इस तरह से संसार को कोई व्यक्ति छान लेता है, देख लेता है, समझ आ रहा है, तब वो स्वतत्व अभिमुखीकृत, तब वह जीव स्वतत्व के अभिमुख होता है। अब कुछ सोचा जाए, कुछ अपने बारे में, क्या है संसार में यही सब कुछ होता रहता है या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? कुछ अपना हित सोचा जाए, कुछ अपने बारे में कुछ विचार किया जाए, अपना हित कैसे हो, स्वतत्व के अभिमुख कैसे हो। तो आचार्य कहते हैं कि जब यह जीव, पहले बताया ना, कल बताया था, जन्म कैसा है? दुरित,
दुरिताक्रांतम दुरंत दुरिताक्रांतम। तो ये सब जो कल बताया था उसी को आज पुनः ध्यान में भी लाना है कि ये संसार कैसा है। तो पाप से आक्रांत है, निस्सारम अतिवंचकम, कल बताया था, निस्सार है, ठगने वाला है। ऐसे जन्म को जान करके, माने संसार को जान करके व्यक्ति कौन उसमें मोहित होगा, तो वह क्या करने लगेगा, तो वह अपने स्व तत्व के प्रति उन्मुख होता है। तो जब वो स्व तत्व के प्रति उन्मुख होता है तो कहते हैं जागर्ति मोक्षाय, अयम जागर्ति मोक्षाय। तो ऐसा जीव ही मोक्ष के लिए थोड़ा जागने लग जाता है। समझ आ रहा है? पहले तो संसार को छान लो, संसार को जान लो। अभी एक इसमें और अच्छे अच्छे श्लोक आएंगे, अभी बताएंगे आगे। जिन्हें अभी संसार, जिनने छाना नहीं है ना, वो लोग कभी भी ज्ञानार्णव से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। उन्हें मोक्ष अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें मोक्ष मार्ग अच्छा नहीं लगेगा। तो जिन्हें अभी संसार देखने की, संसार में और घूमने की इच्छा पड़ी है, तो वो अपनी इच्छाएं पूरी कर लें सब। समझ आ रहा है? और जब आपको खूब छन जाए संसार, खूब अच्छे ढंग से जब देखने में आ जाए कि हाँ भैया अब तो हमने सब कुछ देख लिया, सब घूम लिया, देश भी घूम लो, विदेश भी घूम लो इंग्लैंड भी हुआ, स्विट्जरलैंड भी हुआ, सब जगह घुमाओ, है, देश में भी घूम लो, विदेश में भी घूम लो, हर चीज को ढंग से देख लो, परख लो, हर जगह जाकर के हर जगह का सुख देख लो। समझ आ रहा है? कोई जल्दी नहीं है, अनंत काल बीत गया है, मोक्ष नहीं गए, और थोड़ा सा सही है ना। तो आचार्य कहते हैं ये जीव धीरे धीरे जागता है। कब जागेगा? पहले संसार का ज्ञान कर ले, जब उसे लगे कि इसमें कोई सार नहीं है, इसमें हम ठगे जा रहे हैं, तो स्व तत्वाभिमुखीकृत, अपने तत्व की ओर अभिमुख होवे। जब वो अपने तत्व की ओर अभिमुख होगा तो फिर जागृति मोक्षाय, तब थोड़ा सा लगेगा कि अब ये मोक्ष के लिए जाग रहा है। समझ रहा? अभी तो मोक्ष के लिए तो सो रहा है ना। मतलब जिस ओर ध्यान नहीं है उस ओर सो रहा है, और जिस ओर ध्यान है उस ओर जाग रहा है। समझ आ रहा है? यहां जागने सोने का मतलब ये चल रहा है। हा? आंख बंद करने का नाम सोना नहीं है यहां, और आंख खोलने का नाम जागना भी नहीं है। यहां जागने सोने का मतलब क्या है कि जो संसार में अच्छा जिसको लग रहा है, संसार में दौड़ रहा है, तो वो मोक्ष के प्रति सो रहा है। और जिसे अपने स्व तत्व के प्रति अभिमुख होने का भाव आने लगा है, तो वो मोक्ष के प्रति जाग रहा है। उसका संसार से अब सोना हो रहा है, वो संसार में सो रहा है ना। तो क्या होना है? जैसे ही भीतर से हमारे अंदर कुछ जागृति आएगी, तो वो जागृति कैसे आएगी? अपने तत्व के प्रति मैं अपने लिए कुछ करूं, स्वार्थे, कल आया था ना, स्व अर्थ के लिए कुछ करूं, स्वार्थी बनूं, अपने लिए हुए जब जागना प्रारंभ कर देता है, तब उसके अंदर धीरे धीरे चीजें आने लग जाती हैं जो यहां आगे बताई जा रही हैं। वेत्ति विद्याम, विद्या माने सम्यक ज्ञान, उसको वह जानता है, जानने लग जाता। वेत्ति माने जानने लग जाता। कल अविद्या के बारे में बताया था, ये विद्या, अविद्या छूटती है तो विद्या माने सम्यक ज्ञान की ओर उन्मुख होता है। सम्यक ज्ञान क्या है? तो वह सम्यक ज्ञान को जानने लग जाता है ना। राइट नॉलेज की तरफ उसकी दृष्टि लगने लग जाती है, वह उस नॉलेज को पकड़ेगा जो वास्तव में राइट है, सम्यक ज्ञान की ओर आता है। भ्रमम त्यजेत, और फिर क्या करता है? जैसे जैसे उसका सम्यक ज्ञान जागृत होता है तो उसके भ्रम छूटते चले जाते हैं। भ्रम किससे छूटेंगे? ज्ञान से छूटेंगे। जैसे जैसे ज्ञान आएगा, अज्ञान हटेगा, भ्रम छूटेगा, मोक्ष के लिए जागृति बढ़ेगी। और क्या होगा? आदत्ते शम साम्राज्यम, शम माने जो आत्मिक सुख है, शम सुख जिसको बोलते हैं, शम भाव, शांत भाव का सुख, उस सुख के साम्राज्य को वह आदत्ते माने ग्रहण करने लग जाता है। समझ आ रहा है? सुख का साम्राज्य है, कहां है? वो सब भीतर पड़ा हुआ है। कहां खो गया है?
तो वह इसी भ्रम में खो गया है, अविद्या अज्ञान में खो गया है और संसार के सुख में खो गया है। तो उस सुख के साम्राज्य को वह ग्रहण करने लग जाता है। कब? जब वह इस तरह से इस ग्रंथों को पढ़ने लग जाता है। समझ आ रहा है? माने ग्रंथों के लिखने का ये प्रयोजन बताया जा रहा है कि जीवों के अंदर जब ये ग्रंथ पढ़ा जाएगा तो उनके अंदर, ये जीवों के अंदर इस तरीके की परिणतियां आएंगी, वो जागेंगे, भ्रम छूटेंगे, विवेक उत्पन्न होगा, सम साम्राज्य की ओर उनकी दृष्टि आएगी। कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? कि फोकट में सब प्रयास चल रहे हैं? हैं? क्या समझ आ रहा है? सम का साम्राज्य मिलेगा, इतना बड़ा साम्राज्य कोई दे रहा है और आपसे कोई टिकट भी नहीं ली उसने, हैं? कि आप उस साम्राज्य को लेना भी चाह रहे हो कि नहीं लेना चाह रहे हो। आपने ना कोई टिकट दी और ना आपने कोई चार्ज दिया, और आप जो है बस फोकट में बैठ गए कि हमें भी सम साम्राज्य बता दो कहाँ है, हैं? कोई साम्राज्य है तो इसका मतलब कोई बड़ी सत्ता तो है, कोई बड़ा राज्य तो है, और उसको प्राप्त करने के लिए अगर आपको जबरदस्ती प्रेरित किया जा रहा है तो ये समझो कि कई लोगों की तो इच्छा भी नहीं होगी, फिर भी उनकी इच्छा बनाई जा रही है, हैं? सुनने से भी कोई इच्छा बनती कि नहीं बनती? हाँ, तो उनकी इच्छा बनाई जा रही है। तो वह इच्छा बनाना और उन्हें उस साम्राज्य की ओर उन्मुख करना, उन्हें उनका साम्राज्य दिलाना, ये कितना बड़ा कठिन काम है। जैसे एक छोटे से बच्चे को पालना होता है तो उसे बड़ा किया जाता है, पढ़ाया जाता है, फिर उसको बड़ा आदमी बनाया जाता है, जैसे ये सब काम कठिन होता है, उसी तरीके से एक मुनि महाराज, एक साधु क्या कर रहे हैं? पाल रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं, और बड़ा बन बन करके जब आप इतने बड़े बन जाओ कि आपको आपका सुख का साम्राज्य मिल जाए तो वो समझेंगे कि हमने अपने कर्तव्य की पूर्ति कर ली। नहीं समझ आ रहा? यही तो प्रयास चल रहा है सब। नहीं तो जंगलों में बैठे हुए इन साधुओं को जो आत्म ध्यान में लगे हुए हैं, इनको क्या जरूरत पड़ी जो ये ग्रंथ लिखने की? है? देखो आगे क्या कहते हैं। नहीं केनाप्युपायेन जन्म जातंक संभवा विषयेषु महातृष्णा पश्य पुंसां प्रशाम्यति। नहीं केनाप्युपायेन विषयेषु महातृष्णा पश्य पुंसां प्रशाम्यति। अब यहां आचार्य कहते हैं जन्म जा आतंक संभवा, माने संसार में उत्पन्न होने वाली, और आतंक माने जो संसार में ये उत्पन्न हो रहे हैं रोग। क्या उत्पन्न हो रहे हैं? रोग। संसार के जो रोग लगे हैं, इन संसार के रोगों से भी उत्पन्न होने वाली विषयों में जो महातृष्णा है, क्या है? विषयों में महातृष्णा, हर विषय के प्रति जो महातृष्णा, आशा, अभिलाषा, इच्छा, वांछा, डिजायर, जो कुछ भी कहो आप समझ सकते हो, है? विषयों में जो महातृष्णा है वो कहां से उत्पन्न हो रही है? जन्म जा आतंक संभवा, माने जन्म से, यानी संसार में हमने जो जन्म लिया उससे जो उत्पन्न हुआ हमारा दुख है, रोग है, उससे ये महातृष्णा उत्पन्न हो रही है। और इसको समन करना, इस तृष्णा की शांति करना है। क्या करना है इसकी? तो आचार्य कहते हैं देखो, पश्य माने देखो, पुंसाम माने जीवों की, पुरुषों की, आत्माओं की, नहीं केनापि उपायेन प्रशाम्यति। यह विषयों की जो तृष्णा है वो किसी भी उपाय से शांत नहीं हो सकती है।
मतलब जो हम बता रहे हैं उसके अलावा और किसी भी उपाय से विषयों की तृष्णा कभी भी शांत नहीं हो सकती। इतना कॉन्फिडेंस है, तब ये लिखा जा रहा है। क्या समझ आ रहा है? व्यक्ति ये धीरे धीरे समझने तो लग जाता है कि हाँ, हम अपनी इच्छाओं से ही दुखी हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, इच्छाएं मन में उत्पन्न होती हैं, मन है सो मानता नहीं, तो हमें इच्छाओं के कारण से सब कुछ करना पड़ता है। इस समझ में तो हर आदमी को आता है। विषयों में तृष्णा उत्पन्न होती है, उससे बचने की भी कभी बार कोशिश करता है, लेकिन नहीं बच पाता है, क्योंकि उसका मन उसमें बहुत ज्यादा इंडल्ज रहता है, तो वो उसको छोड़ नहीं पाता। तो वह समझता है कि विषयों की तृष्णा जो है वो हमारे अंदर है, लेकिन इसकी शांति का उपाय क्या, कैसे ये शांत हो। तो वो तरह तरह के उपाय अपने ढंग से करता रहता है, जैसे आप लोग करते रहते हो। क्या समझ आ रहा है? जब जैसा मन हुआ तो मन की इच्छा की पूर्ति कर लो, तो थोड़ा मन कम से कम शांत तो हो जाएगा, और नहीं होगी पूर्ति तो वो उसी में लगा रहेगा। तो आप लोग क्या करते हो, मन की इच्छा की पूर्ति करने के लिए मन में जो इच्छा आई उस काम को कर लेते हो। ऐसे करते हो कि नहीं? बोलो तो, कुछ सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? है? अब मन में इच्छा पड़ी है और हम कुछ दूसरा करें और इच्छा को मारें, और फिर बहुत दिनों तक वो इच्छा हमारी पूर्ति ना हो और मन बार बार वहीं लगा रहे, अरे महाराज बहुत सिर भारी हो जाता है। इससे अच्छा तो ये है, हाँ, हे उपाधि, दोनों प्रकार के कार्यों में इच्छा होती है। अब उपाधि तो क्या है इनके लिए, सब वही उपाधि है, विषयों की तृष्णा ही उपाधि है? अब उस तृष्णा से जो दुख उत्पन्न हो रहा है, आचार्य कहते हैं ये दुख किसी भी उपाय से शांत नहीं किया जा सकता है। इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, समझ आ रहा है? और आप हो कि उनकी बात को सुनना ही नहीं चाहते हो, और आप जो उपाय कर रहे हो उन्हीं उपायों से अपने दुख को शांत करना चाह रहे हो। और यहां कह रहे हैं कि तुम कितना ही कुछ कर लो, कितने ही जन्म लगा लो, तुम्हारे वो दुख भीतर के शांत हो ही नहीं सकते, गारंटी के साथ कहा जा रहा है। क्या समझ आ रहा है? और आप सुनकर के भी अनसुनी कर रहे हो। देखो कितने कॉन्फिडेंस के साथ लिख रहे हैं, किसी भी उपाय से ये पुरुषों के दुख, माने आत्माओं के ये जो दुख हैं, जो महातृष्णा रूप है, संसार के रोग रूप हैं, ये रोग कभी भी संसार के शांत नहीं हो सकते, दूर नहीं हो सकते, किसी भी उपाय से नहीं हो सकते। तो क्या करना, उसी के लिए कह रहे हैं, तस्याः प्रशांतये पूज्यैः प्रतीकारः प्रदर्शितः जगज्जन्त्युपकाराय तस्मिन्नस्यावधीरणा। हाँ पढ़ो, देखो, पूज्यैः प्रतीकारः प्रदर्शितः। देखो क्या कह रहे हैं, तस्या माने उसी, जो विषयों में महातृष्णा है, उसी आशा की, उसी तृष्णा की शांति के लिए पूज्य पुरुषों ने, पूज्य प्रतीकार है प्रदर्शित है, माने उसका एक प्रतीकार बताया है। प्रतीकार का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग अपने मन में उत्पन्न हुई इच्छा की शांति के लिए जो उपाय करते हैं वो भी आपका प्रतीकार है। माने जो हमारे लिए दुख उत्पन्न हो रहा है, हमें उसकी शांति करनी है, तो उसके लिए जो हमने उपाय किया वो हमारा प्रतीकार है। हमें बुखार आया, हमने बुखार को दूर करने के लिए दवाई खाई, वो क्या हो गया, उसका प्रतीकार हो गया। हमें भूख लगी, सहन नहीं हुई, हमें भूख को दूर करने के लिए हमने क्या किया, भोजन किया, ये क्या किया, प्रतीकार हुआ। समझ आ रहा है? हमारे अंदर कोई भी इच्छा उत्पन्न हुई, हमें गाड़ी लेना है, हमसे सहन नहीं हुआ, हमने उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए गाड़ी ले ली, ये क्या हो गया, प्रतीकार हो गया। हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न हुई कि हमें होटल में
पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, हमारी इच्छा शांत नहीं हुई, हम होटल गए, खा लिए, ये क्या कर लिया हमने? समझ में आ गया? इसका नाम क्या है? अब प्रतिकार तो सब कर ही रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है? सब लोग उपाय कर रहे हैं, उपाय को ही प्रतिकार कह सकते हैं, है ना? कोई भी दुख जो हमारे अंदर उत्पन्न हुआ उसके लिए जो हम उपाय कर रहे हैं, कोई भी तरीके का कुछ भी मेथड अपना रहे हैं, वो सब हमारे लिए प्रतिकार चल रहा है। भाई ये चीज दूर हो, शांति मिले, तो उसी प्रतिकार को यहां पर बताया जा रहा है जो पूज्य पुरुषों के द्वारा बताया जा रहा है। ये उपकार जो आप कर रहे हो, प्रतिकार आप कर रहे हो, वो आपका अपने मन का है, समझ आ रहा है? और यहां जो प्रतिकार बताया जा रहा है वो भी एक उपाय है, वो भी उसी तृष्णा की शांति के लिए है, लेकिन वो पूज्य पुरुषों के द्वारा बताया गया है। उस उपाय को जो पूज्य पुरुषों के द्वारा, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा जो उपाय बताया गया है, उस उपाय को आप नहीं कर रहे हो, उसी को करने के लिए यहां प्रेरित किया जा रहा है। और जो उपाय आप कर रहे हो वो जन सामान्य जैसे उपाय करता है, वो उन उपायों में आप लगे हो। उपाय तो सब कर ही रहे हैं, प्रतिकार तो सब कर ही रहे हैं, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, केवल इतना ही समझना है और इतना ही आपको मन बनाना है कि अभी तक हम दुख का प्रतिकार करने के लिए जो उपाय करते आए वो सब अपने पड़ोसियों को देख करके करते आए। जो बिल्कुल कॉमन लोग हैं, जनरल क्लास के लोग हैं, उन लोगों का जैसा प्रतिकार का उपाय चलता रहा, उसी को देख करके हम सीखते रहे और हम करते रहे, लेकिन वास्तव में उसकी जो विधि होनी चाहिए, उसका जो परफेक्ट मेथड होना चाहिए, वो हमें कभी भी पता नहीं पड़ा और हमें कभी किसी ने बताया नहीं। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।